डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर यूनिट यानी कि सदिश हम कंप्लीट कर चुके थे। सदिश के बाद एक यूनिट आती है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें वेक्टर अप्लाई होगा। अगर किसी को वेक्टर क्लियर नहीं है तो पहले वो वेक्टर एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, इसके बाद इसे स्टार्ट करना इजी रहेगा। सो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें है दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। दिक यानी डायरेक्शन, दिशा, कोसाइन। तो दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री यानी 3D स्पेस में मीन 3 अक्षों वाले। तो देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब यदि कोई सरल रेखा, मान लीजिए ये सरल रेखा है, अक्षों की धन दिशा के साथ, मीन अक्षों की धन दिशा के साथ, कोई सरल रेखा किसके साथ? अक्षों की धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। यानी ये सरल रेखा है, ये एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड के साथ अल्फा कोण बना रही है, वाई के पॉजिटिव साइड के साथ बीटा कोण बना रही है और जेड की पॉजिटिव साइड के साथ गामा कोण बना रही है। तीनों अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण जो है वो क्या दर्शाते हैं? सरल रेखा की डायरेक्शन यानी दिशा को दर्शाते हैं। यानी अल्फा बीटा गामा तो हुई डायरेक्शन। अब इनके साथ कोस लगा दें तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा होगी डायरेक्शन की कोसाइन वैल्यू, यानी डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। यदि कोई सरल रेखा अक्षों की धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा उस सरल रेखा की दिक कोसाइन होगी। ठीक है। दिक कोसाइन क्या होती है? क्लियर? अब दिक कोसाइन को सामान्यतः हम क्या करते हैं? LMN से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे व्यक्त करते हैं हम? LMN से, स्मॉल LMN से। यानी कि L बराबर होगा कोस अल्फा, M कोस बीटा, N कोस गामा। कोई रूल, कोई नियम नहीं है कि LMN ही दिक कोसाइन होते हैं। सामान्यतः जब मानना हो ना दिक कोसाइन को तो हम LMN से मानते हैं। ठीक है। तो ये दिक कोसाइन। अब देखिए कुछ पॉइंट है जो नोट रखें, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ध्यान रखिए, जो भी बोर्ड पर मैटर है। अब कुछ नोट करने वाले पॉइंट है। फर्स्ट, डायरेक्शन कोसाइन को कभी भी हम ब्रैकेट में नहीं लिखते, ब्रैकेट में, बिकॉज ब्रैकेट में जैसे आपने कोई बिंदु रख दिया, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख दी, तो ये ब्रैकेट में तो किसी बिंदु के निर्देशांक दर्शाए जाते हैं। ठीक है। कोई बिंदु, ये अगर ब्रैकेट में लिख रहे हो इट मीन ये एक बिंदु के निर्देशांक है, ये एक्स निर्देशांक, ये वाई, ये जेड। फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइन को ब्रैकेट में नहीं दर्शाया जाता है, ओपन। ठीक है। ये नहीं, इस तरह से नहीं, LMN इस तरह से ओपन, ये राइट मेथड है इसे दर्शाने का। क्लियर? सेकंड, कोई रेखा है AB, ठीक है, AB रेखा, ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस हुआ, ये रेखा AB है। AB एक्स के साथ अगर यहां अल्फा कोण बना रही है तो इधर क्या बनाएगी? पाई माइनस अल्फा। ठीक है। अगर हम ऐसे देखें, जो कोण बन रहा है विपरीत साइड में पाई माइनस में होगा। तो यदि कोई रेखा एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, ठीक है, एक दिशा में अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है, विपरीत दिशा में कितना बनाएगी? जैसे यहां अल्फा, यहां जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये गामा है, तो यहां वाला कोण क्या होगा? पाई माइनस गामा। इधर देखें तो गामा बनता है, इधर देखें तो पाई माइनस गामा। विपरीत दिशा में वो रेखा क्या, कौन से कोण बनाएगी? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। ठीक है। हम देख रहे हैं जैसे इस दिशा में रेखा बना रही है एक्स वाई और जेड के साथ अल्फा बीटा गामा कोण। वही रेखा अगर दिशा ये कर दें तो वो अक्षों के साथ बनाएगी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा कोण। ठीक है। अगर रेखा अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो दिक कोसाइन होंगे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। यदि रेखा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा कोण बनाती है, ठीक है, तो दिक कोसाइन होंगे कोस पाई माइनस अल्फा कोस पाई माइनस बीटा कोस पाई माइनस गामा। ठीक है।
यानी कोस पाई माइनस अल्फा होता है माइनस कोस अल्फा माइनस कोस बीटा माइनस कोस गामा। यानी कि अगर कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा LMN है तो फिर ये क्या होंगे, ये होंगे माइनस L माइनस M माइनस N। अब रेखा तो वही है, एक ही है। अगर ऊपर की ओर अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो दिक कोसाइन LMN होते हैं, नीचे की ओर पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा कोण बनाती है तो दिक कोसाइन माइनस L माइनस M माइनस N होते हैं। रेखा तो एक ही है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि यदि किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन LMN है तो माइनस L माइनस M और माइनस N भी उसी सरल रेखा के दिक कोसाइन होंगे। तो माइनस L माइनस M और माइनस N भी उसी सरल रेखा के दिक कोसाइन होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 है, तो माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3 भी उसी सरल रेखा के दिक कोसाइन विपरीत ओर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब एक्स वाई और जेड अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये भी तो क्या है, ये भी तो सरल रेखाएं है ना, तो इनके दिक कोसाइन क्या होंगे। थर्ड पॉइंट, एक्स अक्ष के दिक कोसाइन, एक्स अक्ष एक सरल रेखा है, एक्स अक्ष के डायरेक्शन कोसाइन DC ऐसे राइट करता हूं, ज्यादातर जगह ऐसे ही लिखा जाएगा, दिक कोसाइन हिंदी में लिखने के बजाय D.C. रखते, डायरेक्शन कोसाइन, एक्स अक्ष के दिक कोसाइन। एक्स अक्ष भी एक सरल रेखा है, किसी भी सरल रेखा के दिक कोसाइन अगर आपको ज्ञात करने हो तो सबसे पहले देखिए वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, फिर देखिए वो वाई अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, और फिर देखिए वो जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है। तो एक्स अक्ष भी एक सरल रेखा है, एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है 0 डिग्री, एक्स वाई के साथ कितना बनाती है 90 डिग्री, एक्स अक्ष जेड अक्ष के साथ कितना बना रही है 90, क्योंकि तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, एक्स वाई जेड तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो एक्स अक्ष के दिक कोसाइन क्या होंगे, ये तो डायरेक्शन हुई, अब इनकी डायरेक्शन की कोसाइन वैल्यू, ठीक है, कोस 0 कोस 90 कोस 90 1 0 0, यानी एक्स अक्ष के दिक कोसाइन हुए 1 0 0। ठीक है, एक्स अक्ष के दिक कोसाइन, एक्स अक्ष एक सरल रेखा है जो एक्स के साथ 0 वाई के साथ 90 और जेड के साथ 90, ये तो डायरेक्शन हुई। अब इनकी कोसाइन वैल्यू क्या होगी, कोस 0 कोस 90 कोस 90। इसी प्रकार वाई अक्ष के दिक कोसाइन, ठीक है, इसी प्रकार क्या देखें हम, वाई अक्ष के दिक कोसाइन, वाई अक्ष के दिक कोसाइन, वाई अक्ष के दिक कोसाइन क्या होंगे, वाई अक्ष के दिक कोसाइन, वाई अक्ष क्या है, वाई अक्ष भी तो एक सरल रेखा है, तो कोई भी सरल रेखा की दिक कोसाइन वो एक्स के साथ कितना कोण बना रही है, वाई के साथ कितना, जेड के साथ, क्रम से चलिए। वाई अक्ष जो है एक्स के साथ कितना बनाती है 90 डिग्री, वाई के साथ 0 डिग्री, वाई जेड के साथ 90 डिग्री। अब इन कोणों की क्या कोसाइन वैल्यू, इन कोणों की कोसाइन वैल्यू 0 1 0, यानी वाई अक्ष के दिक कोसाइन हुए 0 1 0। इसी प्रकार जेड अक्ष के दिक कोसाइन जो है वो क्या होंगे, किसके, जेड अक्ष के दिक कोसाइन। तो जेड अक्ष के दिक कोसाइन क्या होंगे, देखिए भाई, जेड अक्ष एक सरल रेखा है, एक्स के साथ बनाता है 90 तो उसकी कोसाइन वैल्यू कोस 90, वाई के साथ बनाता है कितना 90, कोसाइन वैल्यू कोस 90, जेड के साथ 0 कोसाइन वैल्यू कोस 0, तो इसके दिक कोसाइन हुए 0 0 1। तो जेड अक्ष के दिक कोसाइन हुए क्या 0 0 1। डायरेक्शन कोसाइन, तो हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन। अब फोर्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, कोई 3 वैल्यू इस तरह से ओपन में दे रखी है, वो डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं, कैसे पता चलेगा आपको कि ये 3 वैल्यूज डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो यदि L M N क्या है, दिक कोसाइन है, ठीक है, यदि L M N किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन है, किसी सरल रेखा के क्या है, दिक कोसाइन है, किसी सरल रेखा के दिक कोसाइन है, ठीक है, तब क्या होगा, L² प्लस
एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 3 वैल्यूज दी हुई है, वो डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं, तो उनके स्क्वायर का योगफल यदि 1 है तो वो डायरेक्शन कोसाइन है। यानी कि आप कह सकते हो को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। 3 वैल्यूज गिवन है, वो डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, उनके स्क्वायर का योगफल यदि 1 है तो वो डायरेक्शन कोसाइन होगी, तो वो क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइन होगी। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा है डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि दिक् कोसाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 3D ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की है, कॉन्टिन्यूस सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके लिए सदिश का आना जरूरी है, तो सदिश पहले कर लें आप, ठीक है। 1-2 दिन में सदिश वाले टॉपिक स्टार्ट होंगे इसमें, तो पहले सदिश रिवाइज कर लें। पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे, रेगुलर वीडियो देखें, अगर वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं तो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है।